हेलो एवरीवन, मैं हूं मोनिका, आपकी मैरिज काउंसलर। जो मैरिज में जो भी मुद्दे होते हैं, जो भी झगड़े होते हैं, वो एक्चुअल में क्यों होते हैं, उससे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाती हूं। और आज भी मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूं कि एक्चुअल में मैरिज में प्रॉब्लम्स क्यों होती है। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक आप बने रहना। मैं एक ऐसी बातें लेकर आई हूँ आपके सामने मैरिज से लेके जो आज तक किसी ने भी आपसे डिस्क्लोज नहीं की है, किसी ने भी नहीं बताया होगा कि एक्चुअल में मैरिज में लड़ाई झगड़े जो होते हैं उसका मेन रूट क्या है, मेन कारण क्या है। तो अंत तक बने रहना। क्या आपको पता है कि शादी के बाद आपकी लड़की क्यों इतना कंप्लेंट्स करती है, क्यों इतना दुखी होती है, क्यों परेशान हो रही होती है? इसका सबसे पहला जो रीज़न होता है ना, वो उसकी अपब्रिंगिंग होती है। क्योंकि आपने उसे शादी के बाद सिचुएशंस को हैंडल करना नहीं सिखाया। शादी के बाद ही नहीं बल्कि हर चीज़ों को हैंडल करना ही नहीं सिखाया। क्योंकि प्रोटेक्शन की बात हो, सिक्योरिटी की बात हो तो कभी पापा करेंगे, कभी भाई करेगा। कभी भी उसको निडर बनाने की कोशिश ही नहीं की। कभी उसको अवगत ही नहीं कराया गया कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। एक लड़की को शादी के बाद जो चीज़ें होती हैं उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं किया गया। माएँ अपनी बेटियों को खाना बनाना, घर के काम काज तो सिखा देती है क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि एक बहू को घर के काम करने होते हैं, तो उसमें तो वो अपनी बेटी को निपुण बना देती है। लेकिन जब अलग अलग विचारों के लोगों के साथ जब आपकी बेटी जाती है और जब विचारों में टकराव होता है, ताने होते हैं और कुछ बातें ऐसी होती है जो उसको बोझ लगती है या चीज़ें समझ नहीं आती है या उससे ज़बरदस्ती कराई जाती है, तब ऐसे सिचुएशन में उसको क्या करना चाहिए, इस बात की जानकारी ना आप अपनी बेटी को देते हैं और ना ही ऐसे सिचुएशन के लिए आप अपनी बेटी को प्रिपेयर करते हैं। तो अपनी बेटी की जब आप शादी करते हैं तो खाना बनाना और घर के कामकाज तो आप सिखाइए, लेकिन शादी के बाद जो उसको चीज़ें झेलनी पड़ेगी, जो सिचुएशंस उसके सामने आएगी, उसको कैसे हैंडल करना है, सही वॉल्यूम में, सही पिच में सुनना है, समझना है, फिर रिएक्ट करना है। इस तरीके से अगर आप समझाएंगे तो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो बिल्कुल हौच-पौच हो जाती है और जो टेंशन डिप्रेशन का माहौल क्रिएट हो जाता है, वो नहीं होगा। अब फादर तो देखो इतने समझदार नहीं होते हैं क्योंकि उन्होंने ये सिचुएशन कभी फील ही नहीं की होती है ना, लेकिन माँ तो इन सब चीज़ों में निकली हुई होती है ना, तो अपनी बेटी को ये सब सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहली ये चीज़ है। दूसरी बात, जब भी आपकी लड़की शादी के बाद कंप्लेंट करती है और बोलती है कि मम्मा मेरी सास ने मुझे ऐसा कहा वैसा कहा या पति ऐसे कह रहा, अरे मैं तो फंस गई है, जो भी वटेवर वो कोई भी शिकायत करती है या कुछ नहीं भी बोलती, सिर्फ रोती है, और आप लोगों को जब बुलाया जाता है और आप लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है कि देखो आपकी बेटी समझ नहीं रही है, आपकी बेटी ऐसा करती है, आपकी बेटी वैसा करती है, आपकी बेटी ये है, आपकी बेटी वो है, तो आप लोग पता है क्या करते हैं? आप हाथ जोड़ते हैं और माफ़ी मांगते हैं, अपनी बेटी से भी माफ़ी मंगवाते हैं और अकेले में जाकर और सबके सामने, ससुराल वालों के सामने अपनी बेटी को कहते हैं बेटा एडजस्ट करो, बेटा शादी के बाद ऐसा ही होता है। एकदम से उसको ये बता दिया जाता है कि शादी के बाद ऐसा ही होता है। वो बेचारी अपने सपने सजोए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आती है, जो बेखबर होती है शादीशुदा लाइफ की रियलिटी से, मुश्किल टाइम से, कि उसको कैसे रिएक्ट करना है। जब ये बात आती है तो आप अपनी बेटी को सबके सामने ये बोलते हैं कि बेटा शादी के बाद तो ऐसा ही होता है, तो आपको एडजस्ट करना है। और वहीं दूसरी तरफ आप अपने सास ससुर और दामाद के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि मेरी बेटी से अगर कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ़ करना, उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करना, आप अपनी बेटी समझकर इसे भूल जाइए और उसे नादान समझकर भूल जाइए। ये चीज़ आप करते हैं। और दूसरे ही तरफ ससुराल वाले क्या करते हैं? ससुराल वाले इस बात को अच्छे से समझ जाते हैं कि हम कुछ भी कहें, कुछ भी बोलें, हम हर कंडीशन में सही हैं। क्योंकि हम अगर खुद से कहते हैं और पेरेंट्स भी हम ही के सामने माफ़ी मांगते हैं या हाथ जोड़ते हैं, इसका मतलब यह है कि हमारा तरीका बिल्कुल सही है और हम जो चाहे कर सकते हैं। इससे सिर्फ बढ़ावा मिलता है, उनको और बढ़ावा मिलता है आपकी बेटी को और परेशान करने का, अपने हिसाब से चलाने का, अपने तरीके से रखने का। देखिए, एक घर की जो पूजा पाठ होते हैं वो सीखना एक बहू का कर्तव्य माना जाता है और सीखने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आप सीखिए और सिखाइए। लेकिन बात होती है कि आप अपने रख रखाव को भी वो चेंज करना चाहते हैं और जो इंसान नहीं कर पाता है उन्हीं के साथ प्रॉब्लम होती है ना। तो जब आप लोग अपनी लड़की के साथ खड़े रहेंगे और अपनी लड़की के को भी समझेंगे, अपनी लड़की की बात भी समझेंगे कि वो क्या कहना चाह रही है, वो क्या बोल रही है, या ज़्यादा ज़बरदस्ती तो नहीं हो रही है, उस टाइम उसको समझाइए कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। हर बात के लिए अब खुद माफ़ी मांग लेना, अपनी बेटी से माफ़ी मंगवाना, ये एक सोल्यूशन नहीं है। ये सिर्फ उस चीज़ को बढ़ावा देता है कि आपकी बेटी के साथ बार बार वो चीज़ें हुई। और जब आप बार बार हाथ जोड़ते हो और आपकी बेटी बार बार माफ़िया मांगती है तो उसको हर बात में झुकना पड़ता है, हर बात उसको माननी पड़ती है, चाहे वो रोए या पिटे। फिर उसके माइंड में भी जाता है कि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है।
मैं अकेली हूँ, मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती। तो जो पति कहता है वो करती है, जो सास कहती है वो करती है। कभी कभी उसका ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन वो दबी इतनी ज़्यादा जाती है क्योंकि किसी भी तरीके से उसको सपोर्ट मिल ही नहीं रहा होता, वो फिर उनकी बात मानने शुरू कर देती है। तो पैटर्न ऐसे चलता है, पहले वो बात मानती है जो वो नहीं मानना चाहती, फिर उसका ब्लास्ट होता है, फिर घर में झगड़े होते हैं, फिर वो दब जाती है लोगों से क्योंकि वो अकेली है, फिर उनकी बात मानना शुरू कर देती है, फिर ब्लास्ट होता है, फिर मानना शुरू करती है, देन फिर ब्लास्ट होता है। इससे क्या होता है, पहले कहा सुनी होती है, फिर गालियां होती हैं, फिर मारपीट होती है, फिर दोनों घरों को बुलाकर तमाशे होते हैं, फिर पड़ोस में भी होते हैं, फिर कोर्ट कचहरी, फिर पुलिस, और पूरी तरीके से रिश्ता खराब। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ कि शादी में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, शादी एक्चुअल में क्या होती है, और हम कैसे बिहेव कर रहे होते हैं, कैसे सिचुएशंस को हैंडल कर रहे होते हैं, और हमें कैसे करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। किसी को, इंसान को प्रिपेयर पहले से ही करना, उसका इम्पैक्ट कुछ और आता है, और किसी को बिल्कुल सडन एक झटका दे देना, उसका इम्पैक्ट कुछ और आता है। आई होप आप समझ चुके हैं कि जब भी आप शादी प्लान कर रहे हो, चाहे वो लड़के की माँ है चाहे वो लड़की की माँ है, अपने बच्चों को मैरिज के लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि पेरेंट्स एक्सपीरियंस्ड होते हैं, और अपने एक्सपीरियंस से मैरिज से पहले ही उनको प्रिपेयर करें कि लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव आएंगे, जो भी सिचुएशन आएंगी, जो भी विचार टकराव होंगे, उसमें किस तरीके से आपको बिहेव करना है और अपने रिलेशनशिप को कैसे बचाना है।